सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ हमने पहला जो प्रश्न है इस प्रश्नावली का, वो हमें दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। तो बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जो बिंदु दिए हैं -1,7 और 4,-3 है और अनुपात जो है 2:3 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जहाँ जो हमारे पहले बिंदु होंगे x1 और y1 होंगे और जो दूसरे बिंदु होंगे x2 और y2 होंगे, और जो अनुपात होता है उसे हम बच्चों मान लेते हैं m1 और m2। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने m1 m2 x1 x2 और y1 y2 इन सभी की वैल्यू यहाँ पर रखनी है और हमें वो बिंदु निकालना है जो इन्हें 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। किसको? हमारे रेखाखंड यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। ये जो हमें बिंदु दिए हैं ना, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को जो 2:3 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो वो होता है x बराबर, x के लिए होता है बच्चों कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना। ये हमारा होता है x के लिए। ठीक है। तो हम अपना x निर्देशांक निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है नी। तो ऐसे भी आप कर सकते। देखिए m1 x2 और m2 x1 इस तरीक़ा से हो जाएगा। ठीक है नी। या आप यहाँ से इनकी वैल्यू देख कर रख दीजिए। m1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास यहाँ 4 है प्लस m2 यानी कि 3 गुणा और x1 कितना है -1। जो हमने ऊपर मान रखे हैं बस हमें वहाँ से देखकर बच्चों रख देना है। और m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। पहले हम अपना x निर्देशांक ही निकाल लेते हैं। 4 गुणा 2 8 हो गया और 3 एकम 3 बटे कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो 8 में से यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 5 बटे 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? एक बार हो जाएगा। ठीक है। तो x निर्देशांक हमारे पास यहाँ पर बच्चों 1 आ गया है। ठीक है। तो अब हम अपना y निर्देशांक भी निकाल लेते हैं इसके पास में ही। y बराबर, सूत्र यही आएगा, बस आपको बच्चों x के स्थान पर y रख देना है। देखिए कैसे होगा कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है नी। ये हमारा यहाँ पर सूत्र हो जाएगा बच्चों। तो y बराबर m1 हमारे पास कितना है, 2 है, m1 y2 यानी कि -3, यहाँ से आप मान रख देंगे सभी का, प्लस m2 3 गुणा और y1 है 7 हमारे पास, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो y बराबर 3 दूनी 6 और 7 गुणा 3 21 हो गया और ये 5 हो गया बराबर। अब 21 में से 6 गई, यहाँ पर 15 बचा। 21 में 6 15 बचा, 15 बटे 5। 5 से कैंसिल हो जाएगा 15 कितनी बार? 3 बार हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए x हमारे पास 1 आ गया और y हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 1,3 हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर हमें यह निर्देशांक निकालना है और अनुपात दिया है तो हम इसी प्रकार से यहाँ उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है बच्चों कि बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि ट्राइसेक्शन 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो हमें बिंदु जो दिए हुए हैं वो हमारे पास हैं कितने, 4, -1
और जो दूसरा बिंदु है वो है -2, -3। ठीक है ना बच्चों। अब इन बिंदुओं को 3 समान भागों में विभाजित करने वाले, यानी कि देखिए हमें यहाँ पर दिया है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमने बच्चों यहाँ पर मान लिया ए बी। ठीक है नहीं, ये ए बी हमारा रेखाखंड हो गया जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाता है, ये हो गया। ठीक है नहीं। अब इसके 3 समान भाग करने हैं, तो माना हमने बच्चों पहला भाग हो गया ए पी और जो दूसरा जो भाग है वो हमारे पास हो गया पी क्यू और तीसरा भाग हो गया क्यू बी। ठीक है नहीं। अब जो बिंदु P और जो Q है, इस रेखाखंड AB को, जो हमारे बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, इन्हें 3 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में है। ठीक है नहीं। अब बच्चों जो बिंदु P है, ध्यान से देखिए, यहाँ एक भाग है और बाद में कितने 2 भाग हैं। तो ये जो बिंदु P है ये इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। ठीक है नहीं, 1:2 में। अब हम Q की बात करें तो Q से पहले कितने भाग हैं, Q से पहले यहाँ हैं 2 भाग। ठीक है नहीं, और बाद में कितना है 1 है। तो ये जो बिंदु है ये डिवाइड करेगा इसको, यानी कि 2:1 के अनुपात में। ठीक है नहीं। अब हमारे पास पहले भाग में ये क्वेश्चन हो गया कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। और फिर जो बिंदु Q है, इन्हीं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:1 में हमें विभाजित यहाँ पर करना है बच्चों। ठीक है नहीं। अब देखिए बच्चों, जो बिंदु P है रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बिंदु जो P के निर्देशांक होंगे, यहाँ पर विभाजन सूत्र हमें यूज करना है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। तो P के लिए सूत्र हो जाएगा हमारा कि m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है नहीं। और यहाँ ये x के लिए हो गया, y के लिए भी यही लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है नहीं। जो x के लिए होता है वही y के लिए आता है, बस हमें x के स्थान पर क्या लिख देना होता है, हमें वहाँ पर y लिख देना होता है बच्चों। ठीक है नहीं। अब हमारे अनुपात है कितना, 1:2 है। ठीक है नहीं। और ये बिंदु हो गए x1 y1 और x2 और y2। m1 यानी कि 1 गुणा x2 यानी कि ये हमारा हो गया ये वाला, ए पी के लिए निकालने हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये पहले x1 y1 और ये b वाला हो गया x2 और y2। तो m1 x2 यानी कि -2 प्लस m2 अनुपात 2 है और प्लस x1 यानी कितना है 4 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2। पहले इसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ y को निकाल लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ हो गया -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3। 8 में से यहाँ गए तो यहाँ 6 बटे 3, तो बराबर आ जाएगा कितना 2, 3 दूनी 6, ये हो गया 2। अब हम y के लिए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो m1 अनुपात कितना है, अनुपात तो 1:2 ही है, तो 1 यहाँ हो गया गुणा y2 यानी कि -3 प्लस m2 और y1 हमारे पास कितना -1। ठीक है, पहले जो बिंदु हैं x1 y1 और ये होंगे x2 और y2, ये हमारे अनुपात दिए हुए हैं। m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है नहीं। आगे सॉल्व करिए, 3 एकम 3 माइनस के 3 हो गया और यहाँ हो गया कितना -2 बटे 3। तो अब कितना आ जाएगा -5 बटा, तो ये हो गया -5 बटा 3। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ हमारे जो निर्देशांक हो जाएंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया -5 बटा 3। तो ये हो गए बच्चों हमारे किसके, ये P के निर्देशांक यहाँ पर हो गया है। ठीक है नहीं। अब हमने P निकाल लिया है, इसी तरीक़ा से हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। उसके लिए हमें बस क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, जो अनुपात है हमारा बच्चों ये 1:2 की जगह हो जाएगा 2:1। ठीक है नहीं।
तो बच्चों जब हम क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे बिंदु तो वही हैं जो ए बी को मिलाने वाले हैं, रेखाखंड ए बी को, और अनुपात हमारे पास यहाँ हो गया 2:1, ठीक है नहीं। तो विभाजन सूत्र से अब यहाँ पर बच्चों हो जाएगा x बराबर वही सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ पर सुविधा के लिए इसको दोबारा से लिख लिया है। और y के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है नहीं। सूत्र हमारा वही हो जाएगा, इनके मान रख लेते हैं। m1 अब हमारे पास 2 है और x2 यानी कि -2 प्लस m2 1 है और x1 हमारे पास यहाँ बच्चों 4 है। m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ठीक है नहीं, ये हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, -4 हो गया, 4 1 जा 4, ये आपका 4 हो गया, ये कितना आ गया 2 और 1 3, ठीक है। प्लस और माइनस कट जाएंगे, 0 बचा, 0/3, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0/3 0 हो गया। अब हम यहाँ पर y को भी निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं बच्चों। तो y बराबर m1 2 और y2 कितना है हमारे पास -3 है, ये देखिए यहाँ पर, और प्लस m2 यानी कि 1 है, ये जो अनुपात है हमारे m1 और m2, ठीक है नहीं, प्लस y1 यानी कि -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो y बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना, 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया -1 बटे 3, तो y का मान आ जाए कितना -7/3। तो हमारे जो q के जो निर्देशांक आ जाएंगे बच्चों 0, -7/3। तो यहाँ हो जाएगा q के निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0, -7/3, ठीक है नहीं। हमें p और q के ही यहाँ पर निर्देशांक निकालने हैं बच्चों। ये दोनों बिंदु हैं जो हमारे इसको समत्रिभाजित करते हैं बच्चों, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बुक में ही, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर बुक्स में ही आपको देख लिए। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में यानी चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ये जो लाइनें बनाई गई ना बच्चों, ये सभी के बीच की दूरी है 1-1 मीटर, ठीक है नहीं, की दूरी पर। अब फिर यहाँ पे लिखा गया है कि AD के अनुदिश, ये जो AD है ये वाली जो इसकी दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये जो गमले हैं सभी के बीच की दूरी 1-1 मीटर है। 100 गमले हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी कितनी होगी, 100 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2 जो लिखा हुआ है। AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी कुल दूरी है 100 मीटर और ये 1/4 भाग दौड़ लेती है, ठीक है नहीं। तो निहारिका द्वारा जो तय की गई दूरी जो होगी वो 100 का 1/4 होगी और वहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है। 100 का 1/4 हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100 गुणा 1/4 यानी कि 25 मीटर आ जाएगा। तो जो निहारिका जो झंडा लगाती है ना, जहाँ गाड़ती है, तो दूसरी पंक्ति में और 25 मीटर की दूरी पर लगाती है, तो 2 कॉमा कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी आएगी 100 का 1/4, तो 25 मीटर हो गया, और वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। तो निहारिका द्वारा लगाए गए जो झंडा है वो हरे रंग का हरे झंडे के जो निर्देशांक हो जाएंगे, दूसरी में दौड़ती है तो 2 कॉमा और 25 मीटर की दूरी पर लगाती है 2,25 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया निहारिका द्वारा लगाए गए झंडे के निर्देशांक। फिर आगे देखते हैं, देखिए अब के बाद जो है बच्चों, जो प्रीत है, ठीक है नहीं, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक है नहीं। AD हमारी लंबाई है कितनी, 100 मीटर, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर। तो वो 20 मीटर की दूरी तय करती है। और कौन सी पंक्ति में दौड़ती है, देखिए यहाँ पर 8वीं पंक्ति में। तो इसके जो
द्वारा जो झंडा लगाया गया है ना बच्चों, वो कैसा है, लाल रंग का। तो उस झंडे के निर्देशांक हो जाएंगे 8वीं पंक्ति में 8 कोमा कितना हो जाएगा 20, ठीक है नहीं। अब देखिए बच्चों, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी 1/5 है ना 100 का, तो 100 का 1/5 20 मीटर आ गया, ठीक है नहीं। और जो प्रीत है वो कौन सी लाइन में दौड़ रही है, 8वीं लाइन में दौड़ रही है। तो इसके द्वारा जो झंडा, जो लाल झंडा लगाया गया है ना बच्चों, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 8,20, ये हो गया इसके द्वारा। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा है ना बच्चों, पहले हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है नहीं। तो दोनों झंडों के बीच की जो दूरी होगी d बराबर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दूरी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है नहीं। इस सूत्र की सहायता से हम इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बच्चों यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है नहीं। अब जो पहले जो बिंदु हैं हमारे पास बच्चों, ये हैं, ये हो गए हमारे पास x1 y1 और ये हो गया x2 और y2, ठीक है ना। तो 2 माइनस 8 का वर्ग, तो 2 माइनस 8 का वर्ग और प्लस 25 माइनस 20 का वर्ग, 25 माइनस 20 का वर्ग, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ -6 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर बचा 5, ये 5 का वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ 6 का वर्ग 36, ठीक है नहीं, माइनस का है तब भी प्लस में ही आएगा, 5 का वर्ग हो गया 25 और इन्हें जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास ये हो गया √61, तो √61 मीटर, ठीक है नहीं। तो इन दोनों झंडों के जो बीच की दूरी है बच्चों, वो आ गई हमारे पास √61 मीटर, ठीक है नहीं। तो बच्चों यहाँ से आगे हमें दिया हुआ है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में, जो रश्मि तीसरी लड़की है वो इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि बिल्कुल बीच में गाड़ना है उसे एक झंडा, तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए, ठीक है। वो इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीच में लगाती है बच्चों, ये जो दोनों हैं इनके ठीक बीचों बीच में लगाती है। तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें जो इनके निर्देशांक आए ना उसका मध्य बिंदु निकाल देना है, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर उनका मध्य बिंदु निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों, तो दोनों झंडों के जो निर्देशांक हमें दिए हैं, पहले जो झंडा था उसके दिए 2,25 जो हमने निकाल लिए हैं, और जो दूसरा है उसके आया है बच्चों हमारे पास 8,20, ठीक है नहीं। तो मध्य बिंदु हमें निकालना है, तो मध्य बिंदु जो होता है बच्चों वो होता है कि x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है नहीं। यानी x को जोड़ दीजिए, पहला जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, और बाद वाले दोनों जोड़कर उसे आधा कर दीजिए, वही होता है मध्य बिंदु। तो x 2 और ये है यहाँ पर, तो 2 + 8 x1 प्लस x2, और दूसरा आ जाएगा y वाले यानी कि 25 + 20 बटे 2, ठीक है। दोनों में पहले जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, और फिर दोनों में जो दूसरे हैं उनको जोड़कर आधा कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे 2 और यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 45 बटा 2, ठीक है नहीं। 10 बटे 2 का मतलब हो गया 5 और ये हो जाएगा 22.5, ठीक है नहीं। अब 5 का मतलब है कि जो रश्मि है वो 5वीं पंक्ति में और कितनी दूरी पर, यानी कि 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा लगाएगी, ठीक है नहीं, 5वीं पंक्ति में। ये पंक्ति, ये मतलब नीचे लाइन है और यहाँ पर ये इसमें ये दूरी को शो करता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे बच्चों कि रश्मि को 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा लगाना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन बच्चों देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना बच्चों। इस तरीक़ा से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।